जय हिंद साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता आज इतिहास के पन्नों में आया, जिसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का काल का विवरण हुआ, यानी कि समय का विवरण हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का आखिर में इतिहास के पहले पन्नों में छपना या फिर उनका कालखंड होना किसके माध्यम से हुआ। हम लोग उन सभी चीज़ों को आज जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने, तभी आप लोगों को समझ में आएंगे। और यह क्वेश्चन ऐसा है कि वर्ष 2017 और 2019 में पूछा गया है, उसके बाद यह क्वेश्चन नहीं पूछा है, यानी कि वर्ष 2023 के एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आने का संभावना है। यह क्वेश्चन सब्जेक्टिव तौर पे भी पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव तौर पे भी पूछ सकता है। तो हम लोग यह क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो यह क्वेश्चन जो है, रेडियो कार्बन क्या है, रेडियो कार्बन को इतिहास में क्यों शामिल किया गया, रेडियो कार्बन को हम लोग वर्तमान में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, हम लोग इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो रेडियो कार्बन क्या है पहले उसे समझते हैं, और इसमें हड़प्पा सभ्यता में इनका क्या योगदान रहा उसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी साथी भाई बहन अब तक एक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, और इस सेशन को आप लोग इतना शेयर कीजिए कि गरीब से भी गरीब बच्चा बिना ट्यूशन के 12वीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो हम लोग आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। रेडियो कार्बन क्या है, यानी कि C14 क्या है। C14 एक ऐसे पदार्थ हैं जिनके माध्यम से हम लोग पुराने से भी पुराने, रद्दी से भी रद्दी, जमीन में धसे हुए पदार्थ को हम लोग निकाल करके यदि रेडियो कार्बन के माध्यम से देखें तो हम लोग उनका कालखंड बता पाएंगे या बता सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, और रेडियो कार्बन के माध्यम से यह पता चला कि यह पुरातात्विक है और यह लगभग बहुत ही पुराना है। अब हम लोग रेडियो कार्बन के माध्यम से तो यह देखें कि पुराना से भी पुराना चीज़, रद्दी से भी रद्दी चीज़ों का हम लोग कालखंड कर सकते हैं। हम लोग यह चीज़ बता सकते हैं कि यह इतना ईस्वी पुराना है। जिस तरह से अभी का समय में क्या होता है, कुछ होता है तो हम लोग डायरी में नोट कर लेते हैं कि फलना घटना जो है ये फलना तारीख को इतना बजे हुआ था। जैसे कुछ घटना होता है तो अब क्या पेपर में छप जाता है तुरंत। तो हम लोग अब देखकर आसान है, लेकिन उस टाइम में, उस ज़माने में 2300 ईसा पूर्व के समय में, 1700 ईसा पूर्व के समय में, 2500 ईसा पूर्व के समय में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था। तो C14 के माध्यम से उसमें अनुमानित करता था। चूँकि जैसे कि अभी हड़प्पा का जो समय है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बखान किया है, इनका निश्चित समय नहीं है। ठीक, तो उस समय ठीक इसी प्रकार क्या करते थे कि C14 के माध्यम से पुरातात्विक वस्तुओं का समय निर्धारण करते थे। यानी सरल भाषा में बोले तो पुराने वस्तुओं का समय निर्धारण करने वाले पदार्थ को C14 कहते हैं। तो जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता में जैसे कि C14 का उपयोग किया गया, इसमें बता रहा है जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता का तिथि निर्धारण किया गया। देखिए, नवीन पद्धति निर्धारण जो किया गया है C14 के माध्यम से, तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या था तो वह बता रहा है 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। यानी कि यह बात जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से मिलता जुलता है। यानी कि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है। तो किसका? हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन इसमें जो है सभी विद्वानों में मतभेद अभी है, विभिन्न प्रकार का इसमें मतभेद चल रहा है। किसी ने कुछ बता रहा है तो किसी ने कुछ बता रहा है। जॉन मार्शल ने कुछ बता रहा है तो कनिंघम ने कुछ बता रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर में विद्वानों का क्या राय है।